हम तो कह रहे हैं कि आज पंजाब में मदद कौन कर रहा है? पंजाब में किसान यूनियन मदद कर रहा है, किसान मदद कर रहे हैं, मदरसे मदद कर रहे हैं, मौलवी लोग मदद कर रहे हैं, ईसाई धर्म के गिरजाघर से जो है ट्रक के ट्रक राहत सामग्री जा रही है। कहाँ है इस देश का सबसे बड़ा तथाकथित हिंदू संगठन? कहाँ है संघ के लोग? आज तो नहीं दिख रहे कहीं पे बाढ़ पीड़ितों का मदद करते हुए। आप मुझे बताइए, किसी संघ के आदमी को आपने देखा एक पैकेट भी देते हुए देखा? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हिंदू व्यक्ति ने ईसाई विरोधियों को करारा जवाब दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हिल जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की फसल, जिसमें कपास है, जिसमें चावल है, जिसमें अलग अलग तरीके के, वो सब डूब चुके हैं, बह चुके हैं। हजारों मवेशी डूब के मर गए, किसानों के मवेशी। जो मवेशी डूबने से बचे वो पाकिस्तान की तरफ बह गए, सड़कें बह गई, सेना की गाड़ियां बह गई, और फिर भी आज उस पंजाब का सुध लेने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक किया। इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री, ऐसा पत्थर दिल प्रधानमंत्री, ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि आज आधा देश जो है वो बाढ़ और जल प्रलय से जो है करा रहा है, और नरेंद्र मोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाकर के लोगों का जो है पीड़ा सुन सके। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती इस देश के लिए। जो वो मदद कर रहे हैं मुसलमान, उनके लिए क्या कहोगे? नहीं, मैं तो इस देश के मुसलमानों को इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त कहता हूँ। आज राहत सामग्री, रिलीफ के जो सामान है वो कहाँ से जा रहे हैं? नूह की मस्जिदें खुली हुई हैं, मेवात की मस्जिदें खुली हैं, राजस्थान की मस्जिदें खुल गई, और भाईचारा का मिसाल पेश किया है। इस देश की हिंदू सिख भाईचारे को मजबूत करके दिखाया है इन सांप्रदायिक शक्तियों को कि आपकी आज पंजाब आपकी मदद के लिए जो है मोहताज नहीं है। आज जाकर के देखिए, पूरे पंजाब में जब सरकार नहीं थी तब भी आज पंजाब में जो है राहत सामग्री की ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं, जाम लग गया है साहब। लेकिन दुख तब होता है जब नरेंद्र मोदी अपने आप को देश का बेटा कहते हैं, जब नरेंद्र मोदी अपने आप लंबे लंबे भाषणों में कहते हैं कि मैं देश का बेटा हूं। अरे देश का बेटा कहां है आज देश जो है रो रहा है, करा रहा है बाढ़ में। यहाँ दिल्ली कितनी दूर है नरेंद्र मोदी के कार्यालय से? आधी दिल्ली डूब गई है, पूरा खादर यमुना का डूबा हुआ है। अरे कम से कम अपने राजमहल से दिल्ली वासियों का ही जो है वो हालचाल ले लेते, लेकिन नहीं, ये हालचाल नहीं लेंगे क्योंकि ये सत्ता परस्त लोग हैं। इन्हें प्यारी है अपनी कुर्सी, और आज तो देश से, जनता से वोटिंग का भी अधिकार छीन लिया। अब जनता कहाँ जाएगी, किससे अपील करेगी? अब तो इनको वोट का भी डर खत्म हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से ये चुनाव मैनेज कर देते हैं, वोट चोरी कर लेते हैं। तो देश बहुत बड़ी संकट में है। पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, भाजपा के खिलाफ जो है अविश्वास पैदा हुआ है, और देश क्रांति के मुहाने पर खड़ा है मेरे भाई जी। जो सनातन का ठेका लेते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं जिन्होंने अरबों खरबों का एम्पायर खड़ा कर रखा, क्या उन लोगों को भी आना चाहिए, ऐसी आपदा में साथ आना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत वाजिब प्रश्न है आपका कि क्या मंदिरों में जो ट्रस्ट हैं, जो हजारों करोड़ रुपया जो है चंदा के नाम पर ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मठाधीश बताते हैं और बहुत बड़ा सांस्कृतिक मठ चलाते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? बिहार में नहीं वो दिखे, हरियाणा में नहीं दिखे, उत्तराखंड में बादल फटा, चमोली में इतनी बड़ी त्रासदी आई, कहीं कोई मंदिर के कपाट नहीं खुल रहे, कहीं कोई राहत सामग्री नहीं है। ये आज देखिए, आज धर्म का बोलबाला है। पूरा देश जो है धर्म की अफीम सुंघा दी गई है, और उसके नाम पर पाखंड, अंधविश्वास को प्रश्रय दिया जा रहा है। आज किस मुंह से हम कहें कि हम जो है, हम भारतीयता हमारे अंदर है, जब एक भारत का नागरिक दूसरे भारत के नागरिक की मदद करने को तैयार नहीं है। आज सरकार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पंजाब की मदद तो हर कोई करने के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ नहीं पहुँच पा रही है इतनी बड़ी मदद। नहीं, देखिए, जब सरकार ही हृदय शून्य हो जाए, जब सरकार ही अपनी जिम्मेदारी से भागनी शुरू हो जाए, जब सरकार ही एक कार्यालय से एक नागपुर से चलनी शुरू हो जाए, तो फिर देश, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब चुनाही है उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? लोग मरते रहेंगे, लोगों के घर बहते रहेंगे, युवा ऐसे ही लाठी खाते रहेंगे, किसान ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा, क्योंकि अब लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। ये इंडिया हैज़ बिकम अ पार्शियल डेमोक्रेसी नाउ। अब वो डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया उड़ चुकी है। जिस देश में पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, जिस देश में पूरा इलेक्टोरल रोल ही संदिग्ध है, जिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो किसी भी लोकतंत्र का नींव होता है, और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है,
तो फिर भूल जाइए, अब तो और बुरा समय आने जा रहा है, क्योंकि तानाशाह और मजबूत हो रहा है। और इस तानाशाह के रावण की तरह 10 सर हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, इस बात को इस देश की जनता समझे। इसके साथ कॉरपोरेट हैं, इसके साथ कट्टरपंथी हैं, इसके साथ चरमपंथी हैं, और इस तरीके से ये बहुत बड़ा रावण इस देश में तैयार हो चुका है। अब अगर इस देश की जनता नहीं जागेगी और अब अगर क्रांति की अलख नहीं जगाएगी, मैं तो यही कहूँगा कि अब क्रांति के अलावा इस देश के सामने कोई रास्ता नहीं बच गया है। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, देश जो है पीड़ा में है, हर जगह जो है जल प्रलय ही प्रलय है, जान माल का देश को नुकसान हो रहा है। 43 से ज़्यादा लोग पंजाब में मारे गए, 65 लोग उत्तराखंड की त्रासदी में मारे गए। इसी तरीके से बिहार में 7-8 लोगों की मृत्यु की जानकारी है। लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, पूरा आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है। और आपको जो है दोयम दर्जे की राजनीति को बीच में लाते हैं। दिस इज़ नॉट अ पॉइंट टू डिबेट इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। मतलब अब इस देश की राजनीति इस स्तर पर गिर चुकी है कि मतलब अपनी मरी हुई माँ का इस्तेमाल जो है वो राजनीति के लिए किया जाएगा। ये इससे बड़ा मतलब नैतिक पतन भारत की राजनीति का नहीं हो सकता है। किसने किया शुरुआत? आप लोगों ने किया। भारतीय जनता से खुलेआम गाली दी आप लोगों ने। तो हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की माताजी को जिसने भी गाली दिया उसको हरे चौराहे पे सूली पे लटका दिया जाए। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू व्यक्ति ने मसीही विरोधियों को करारा जवाब दे दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। इसलिए आप सभी भी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे हिंदू भाई ईसाइयों की बढ़ाई कर रहा है। आपको हम बताना चाहते हैं भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का, उसका प्रचार करने का पूरी इजाजत देता है, लेकिन मसीह विरोधी ऐसे हैं जो कि प्रार्थना सभाओं पर हमला करते हैं। मसीह विरोधी ईसाई लोगों से मारपीट करते हैं। मसीह विरोधियों को हम कहना चाहते हैं हमारा यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आप सभी मसीह विरोधियों के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे। आप सभी को हम कहना चाहते हैं आने वाले दिनों में मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन बताता है मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। मसीह विरोधियों के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे तो उनका जीवन भी यीशु मसीह के नाम से एक दिन बदल जाएगा। आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम जब विश्वास के साथ काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।